दोस्तों इस वक्त में आईफोन यूजर्स के ऊपर मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं जो है पासवर्ड रीसेट करने के, और ये 5-10 नहीं है भैया, 50-100 भी आ रहे हैं। मतलब बंदा बार बार उन नोटिफिकेशंस को डिसेबल करके परेशान हो रहा है क्योंकि वो आए जा रहे हैं और ये एक्चुअली में एक हैकिंग अटैक हो रहा है आपके ऊपर। जिसके पास भी आईफोन है उसके पास में शायद इस तरीके का मैसेज आया होगा और ये आपके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मे भी किसी ने आपके पीछे जासूस लगा रखा हो, उनके पास में कुछ इस तरीके का फंडा होगी भैया आपके डेटाबेस को इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप रीसेट कर लो अपना पासवर्ड, जो कि उन तक पहुँच जाएगा। उसके बाद में वो एक्सेस कर लेंगे और आपका सारा डेटाबेस उनके पास में पहुँच जाएगा। और आप इस तरीके से उनके चंगुल में नहीं फंसते हो तो फिर वो आपको कॉल करेंगे आपके नंबर के ऊपर कि भैया आपके पास में कई सारे रीसेट करने वाले मैसेज आ रहे हैं पासवर्ड को, तो मे भी आपके ऊपर कोई हैकिंग अटैक कर रहा है। तो सर हम आपकी इसके अंदर हेल्प करना चाहेंगे, क्योंकि वो एप्पल सपोर्ट स्टाफ से बोल रहे होंगे, ऐसा बोलेंगे, ये बताना मैं भूल गया। तो वो ऐसा बोलेंगे और फिर आप कहोगे अच्छा एप्पल वाले हो आप तो टिम कुक के भैया हो, तो ठीक है ऐसा है, ये मैं सारे इंस्ट्रक्शन आपके फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में वही आपके पासवर्ड को चुराने का एक टेक्निक अप्लाई कर चुका है आपके ऊपर, जो कि पहले वाले से आप माने नहीं, दूसरे वाले से आपने कहा चलो एप्पल स्टाफ का बंदा है तो चलो करवा लेते हैं पासवर्ड रीसेट, और इस तरीके से आपका डेटाबेस हो जाता है चोरी। दोस्तों शहीद वर्ड कितना ज़्यादा प्रीशियस है वो आप सभी को बड़े अच्छी तरीके से मालूम है। ये हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया के ऊपर भी इसकी वैल्यू समझी जा रही है। और फेसबुक इंस्टाग्राम ने तो अब एक मुहिम छेड़ दी है कि भाई शहीद वर्ड हर कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, जो भी यूज़ करेगा उसकी पोस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, सभी की पोस्ट को चेक किया जाएगा जो भी शहीद वर्ड यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ग्रुप है या फिर हेट ग्रुप है जो कि शहीद वर्ड का यूज़ कर देते हैं, लेकिन वो जस्टिफाइबल नहीं है। जिस तरीके के क्राइम वो करते हैं, काम वो करते हैं, उसकी वजह से ही वो शायद अपनी जान गंवा बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको ये वर्ड यूज़ करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, और अगर कोई यूज़ करेगा तो वो पोस्ट रिमूव कर दी जाएगी। दोस्तों वैसे तो कहा यह जाता है कि 2030 तक इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल वाली कारें बंद हो जाएंगी या टू व्हीलर बंद हो जाएंगे, वहाँ पर ईवी आ जाएंगे। लेकिन बेंगलुरु के अंदर ईवी के साथ में हो रहा है थोड़ा सा भेदभाव। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि भाई कई सारी न्यूज़ ऐसी आ रखी है कि ईवी किस तरीके से जल जाती है, आग लग जाती है। खासतौर पे टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ मैं, फोर व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो खैर कर लेते हैं बेसमेंट वाली पार्किंग के अंदर, फ्लोरिंग वाली पार्किंग के अंदर, लेकिन वहाँ के मॉल के अंदर भाई टू व्हीलर्स जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले, उनको बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है कि भैया कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अंदर कितनी सारी बाइक, कितने सारे स्कूटर हैं जो कि पेट्रोल वाले हैं, तो उनमें आग लग सकती है। अगर एक भी ईवी के अंदर इस तरीके की गड़बड़ हो जाती है तो भैया ये डर है, ये भय है कि भाई इस तरीके की हरकत हो सकती है, जिसकी वजह से एथर एग्जीक्यूटिव ने भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है कि भैया तो आप ईवी की एक अलग से पार्किंग बना दो जहाँ पर चार्जिंग वार्जिंग की फैसिलिटी भी मौजूद हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि एक कोई सी भी ब्रांड की ईवी हुई और उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई तो भैया सारी की सारी ही जल जाएंगी। तो कहते हैं ना कि सारे के सारे मारे जाएंगे, तो भाई वही सीन हो जाएगा इसके अंदर, जिसकी वजह से शायद बेंगलुरु के कुछ मॉल इनको पार्किंग ना दे के कह रहे हैं कि भाई बाहर ही खड़ी कर दो, वही सही रहेगा सभी के लिए। अब दोस्तों बेंगलुरु की ही बात कर रहे हैं तो वहीं से ही वीडियो सामने निकल कर आ रही है, जिसके अंदर एक बंदा स्कूटर चलाते वक्त में लैपटॉप के ऊपर एक मीटिंग अटेंड कर रहा है। मतलब जॉब की उसे इतनी ज़्यादा चिंता है कि भैया कहीं जॉब लूज़ ना हो जाए कि भाई ये मीटिंग जो अटेंड करनी पड़ेगी, स्कूटर चलाते चलाते ही ये सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि भाई है यहाँ पे मुश्किल है कि भाई जॉब अगर चली जाती है तो मिलनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और जब मिल रखी है तो उसको बचाए रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी वजह से बंदा लैपटॉप लेके स्कूटर चला के ही मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। वो एक अमेरिकन है तो वो करता है ऐसे, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा लेता है, उसके बाद में लैपटॉप जो भी है मीटिंग करता रहता है उससे। दोस्तों जापान के अंदर मौजूद दुनिया का सबसे तेज रोलर कोस्टर डुडोंगपा अब बंद हो चुका है सेफ्टी कंसर्न की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कईयों को इंजरी हो चुकी है। वो इतनी ज़्यादा स्पीड और इतनी ज़्यादा जी फोर्स सह रहे थे जो थी 3.75, जो कि कई सारे एडवेंचरस लोगों के लिए तो सही थी, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो एडवेंचरस तो हैं लेकिन उनकी हड्डियां उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। जिस तरीके का जी फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उनकी रिब्स की हड्डी चटक गई, उनकी नेक की हड्डी चटक गई, उनकी स्पाइन की हड्डी चटक गई, और फ्रैक्चर के साथ में वो घर वापस गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से रोलर कोस्टर 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जनरेट कर देता था और 3.75 जी फोर्स लगा देता था उन रोलर कोस्टर सवारों के ऊपर, तो भैया वो सह नहीं पाए और इसकी वजह से उनका फ्रैक्चर हुआ और अब वो
पड़े हुए हैं घर में, जिसकी वजह से अब इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कि भैया इतनी स्पीड का रोलर कोस्टर सही नहीं है आम लोगों के लिए। ये कोई पायलट नहीं है कि इनको इतनी ज़्यादा जी फोर्स सहने के लिए भेज दिया जाए। दोस्तों, आपने कई सारे टैक्सेस के नाम सुने होंगे, जैसे कि इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, या फिर जो भी चीज़ें आप खरीदते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। लेकिन कनाडा के टोरंटो के अंदर भैया रेन टैक्स भी आने वाला है। मतलब जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा वहाँ के रहने वाले लोगों को, और वो भी नेक्स्ट मंथ से शुरुआत हो जाएगी। अब वहाँ पे स्नो पड़े या रेन पड़े, टैक्सेस में कोई कमी नहीं आएगी, टैक्स देना पड़ेगा उनके ऊपर आपको। ये क्या नई चीज़ आ गई भैया? वो देख रहे हैं कि हमारा जो सीवेज सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और लोगों के घर काफ़ी ज़्यादा मजबूत पक्के हो चुके हैं, जिसकी वजह से रेन गिरती है वहाँ पे और वो सारा का सारा पानी सीवेज सिस्टम के अंदर जाता है, जो हमारा सीवेज सिस्टम संभाल नहीं पाता। वहाँ पे फ्लड आ जाते हैं। अगर लोगों के घर ऐसे हों जो कि थोड़ा बहुत गार्डन एरिया भी बना के रखे तो पानी एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, लेकिन पानी एब्जॉर्ब हो नहीं रहा है। सारा का सारा पानी रोड पे आ रहा है या फिर सीवेज सिस्टम के अंदर जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे रहा है वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की एमसीडी को, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि भैया ऐसे घरों से टैक्स लिया जाएगा जिनका पानी जो बारिश का होता है वो बाहर आ रहा है, और इसी के साथ साथ जो स्नो मेल्ट हो रही है वो भी रोड पे आ रही है, तो भैया उनसे टैक्सेस लिए जाएंगे। डिपेंड करेगा कितना बड़ा घर है, उस हिसाब से वो मेजरमेंट लेके टैक्सेस बताएंगे कि इतना टैक्स लगेगा।